अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं वजिया नजम। दुआ ज़रा केस के बारे में हम सब वाकिफ़ हैं। आज दुआ का एक नया इंटरव्यू भी सामने है जो यूट्यूबर ने लिया है। दुआ के पेरेंट्स को उनसे मिलने की बात करने की परमिशन नहीं है, लेकिन एक यूट्यूबर है जिनको ये पूरी परमिशन है कि वो जब मर्ज़ी दुआ को कॉल कर सकती हैं, उनसे मिलने उनके घर जा सकती हैं और उनके इंटरव्यूज़ कर सकती हैं। मेरे साथ दो लॉयर्स मौजूद हैं जो कि इस केस पर बहुत ज़्यादा काम करें, जिनका ये मानना है कि दुआ को जो है वो बाहर भेजा जा रहा है और जो पीछे पूरा प्रोपेगेंडा है वो सक्सेसफुल होने जा रहा है और जितने भी लॉज हैं, जितने भी इम्प्लीमेंट जिनको करना चाहिए था इस केस में, वो नहीं हुए पाए। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बच्ची अब वापस घर आएगी या आगे आने दिनों वाले में हम ये खबरें देखेंगे कि बच्ची को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का कानून इतना मुतासिर हो चुका है, इतना वीक हो चुका है कि एक छोटी सी बच्ची को हम वापस नहीं ला पा रहे। हमें नहीं पता वो कहाँ पे, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन एक यूट्यूबर उनके पास आराम से पहुँच जाती हैं। देखें, ये ना एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो इस पे काम कर रही है। अब आप देखें कि एक बच्ची जो जिस तरह अभी वो आई है, उसके सारे ये जितने भी स्क्रिप्टेड यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे अब ये परसों समाअत है, इंशाल्लाह में सुप्रीम कोर्ट से हम फुली होपफुली हैं कि वो इसको इस मैटर को देखेंगी, क्योंकि जो एक वालदेन का सॉफ्ट इमेज है, जो एक रिस्पेक्ट का एक होता है वालदेन का, उस इमेज को ख़राब करने की ये साजिश की जा रही है। अब एक बच्ची जो माइनर है, जो अंडर 16 ईयर है, तो अब उसकी स्टेटमेंट पे किस तरह रिलाई किया जा सकता है? वो अंडर थ्रेट है, वो अंडर इंडूसमेंट है, तो उस पर इवन के तशद्दुद के निशानात देखे गए हैं। उसको पूरा ये एक थ्रेट करके इससे स्टेटमेंट दी जाती है। अब ये कौन होते हैं कि उसके वालदेन का एक मीडिया ट्रायल करें, उनके बारे में इस किस्म की रफ़ लैंग्वेज, ये 2 टके के यूट्यूबर्स जो इनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ हैं, वो वालदेन को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की सोसाइटी किस तरफ जा रही है, तो इस चीज़ को देखा जाएगा। वो 16 ईयर है। हम डेली बेसिस पे यहाँ पे हाई कोर्ट में हैबियस पिटीशंस फाइल करते हैं। उसमें जब बच्ची या बच्चा जो भी बिफोर कोर्ट प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी सेपरेट मीटिंग करवाई जाती है। ऑनरेबल जज अपने चैम्बर में तमाम पार्टीज़ को बाहर निकाल के बच्चे को उसकी माँ से, उसके वालिदैन से बिठाया जाता है, मीटिंग करवाई जाती है ताकि बात क्लियर हो, देन उसको डिसाइड करते हैं। अब एक बच्ची की स्टेटमेंट जो एक अंडर 16 ईयर है, जो डेफिनेशन पे पूरी फाल नहीं करती, वो मेजर नहीं है, तो अब उसको वर्गला कर, उसको इंडूस करके, थ्रेट करके कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाए। अब इसके जितने भी यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो आपने भी उसको गौर किया होगा, वो स्क्रिप्टेड हैं बिल्कुल। उसको जो कहा गया वो बयान कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें होपफुली है कि क्योंकि फंडामेंटल राइट को जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है हमारी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने देखना है। वालदेन का फंडामेंटल राइट है अपने बच्चे से मिलना। अगर बच्ची ने स्टेटमेंट दी है, उसको उसके फंडामेंटल राइट के बेस पे छोड़ा जा सकता है, तो वालदेन को भी नहीं आप इनकार किया जा सकता कि वो उसको उसके बच्चों से ना मिलने दिया जाए। तो हमें इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हम होपफुली हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखेगी और हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि इनका नाम ECL में डाला जाए, क्योंकि अगर ये बाहर चले जाते हैं तो फिर ये पूरा ट्रायल जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीचे देखना है, वो उस ट्रायल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सर, आप मुझे बताइएगा कि एक बच्ची कराची से लाहौर आ जाती है, छोटी सी बच्ची, अब वो कहा जा रहा है कि मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, मतलब आगे आने वाले दिनों में हम ये खबरें देखेंगे कि बच्ची निकल गई है मुल्क से। आपको लगता है कि वो बाहर चली जाएगी, और अगर जाएगी तो कौन है उसके पीछे जो उसको पहले कराची से लाहौर ले आए, अब लाहौर से बाहर भी ले जाएंगे? देखें, ये एक हाई प्रोफाइल केस है और जिसमें जैसा कि तला भाई ने अभी कहा कि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो इन्वॉल्व है। और देखें कि इसका एविडेंस मैं आपको ये दे देता हूँ कि ऐसा कौन सी चीज़ है कि एक माली जो है वो हर काम के लिए अप्लाई करता है, उसका फ़ौरन हो जाता है, वो बाजियाब होता है, बच्ची उससे बाजियाब होती है और वो सिंध हाई कोर्ट में प्रोड्यूस होता है, और सिंध हाई कोर्ट में जाते ही जनाब 10 के लिए हेयरिंग के लिए केस फिक्स है और 6 जून को तलब करके और उसका जनाब स्टेटमेंट हो जाता है और वेरी नेक्स्ट डे उसका मेडिकल हो जाता है और विदाउट ID कार्ड उसकी जो है निकाहनामा हो जाता है, जो जाली निकाहनामे की बेस पे उसको कस्टडी मिल जाती है। और अगर आगे जाएँ तो बगैर किसी ID कार्ड के, वालदैन के ID कार्ड के, उसका जनाब नाजरा से वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ अप्लाई हो जाता है 1 दिन के अंदर। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया और ये सोचने वाली बात है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बच्ची गलत है और ये जनाब अपनी लव मैरिज की है, बेसिकली वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं। हम डेली हज़ारों कोर्ट मैरिज देखते हैं, हमारा काम ये है। हम इतना डिफरेंस करना जानते हैं कि अबडक्शन क्या है और कोर्ट मैरिज क्या है। अगर कोर्ट ये सिंपल कोर्ट मैरिज होते तो हम कभी भी इसके ऊपर इतना स्टैंड नहीं लेते। और हम इसमें मैं यही कहूँगा कि बेसिकली ये मेहदी भाई की पर्सनल लाइफ के ऊपर बार बार इंटरव्यूज़ के ज़रिए लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग ये समझें कि ये शख्स झूठा है और लोग इससे पीछे हट जाएँ।
लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेहदी भाई जो है वो राइट पे हैं और उन्होंने ये सिर्फ दुआ ज़हरा का मामला नहीं है, ये लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए ये शख्स खड़ा है। और इसमें सिर्फ दुआ ज़हरा नहीं है, दुआ ज़हरा का केस तो हाईलाइट हो गया। इस तरह की कई बच्चियाँ जो हैं इस तरह की कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है वो बैरून मुल्क एक्सपोर्ट हो चुकी हैं, और ये डेफिनेटली ये हनीमून का बहाना बना के इसको इलीगल मैरिज के ज़रिए ये बाहर लेकर जाएंगे और वहाँ जाके इस बच्ची को एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद ट्रायल कोर्ट की जो पावर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। और पहले भी इस तरह से कही, जब एक मुल्ज़म ट्रायल जब पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है, उसका वीज़ा अलाउ कैसे हो सकता है? ठीक है, ये अगर नादरा कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली बात है कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनके ज़रिए ये सारा हो रहा है। लेकिन कल आज का जो सबसे अहम चीज़ है, आज का जो प्रोटेस्ट है वो शदीद बारिश की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो लोग आए हैं मैं उनसे माजरत करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि कल ये प्रोटेस्ट 11 बजे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर हाई कोर्ट के साथ ही वाक़या है, वहाँ पे रिपीट किया जाएगा। और इसमें हमारा प्रोटेस्ट का जो मकसद है वो यही है कि वालिदैन के पास जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखकर बच्ची की कस्टडी का फ़ैसला किया जाए और स्टेटमेंट का। और सेकेंडली ये हमारा मकसद मेहदी भाई के साथ एक सिंपैथी शो करना है कि हम हर फेज़ में उनके साथ हैं। इवन के मेहदी भाई अकेले भी रह जाएं तो हम उनके साथ खड़े होंगे और हक़ और सच की बात करेंगे। और जिस तरह हम पहले दिन अपनी स्टेटमेंट में मैं कायम था, आज भी मैं उसी स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि ये प्रॉपर एक किडनैपिंग है, अबडक्शन है, रेप का ऑफेंस है, जिसको बचने के लिए ये सारी टेक्निक्स अडॉप्ट की जा रही हैं और वो कर ली गई हैं ताकि ये लोग सज़ा से बच सकें। अब मामला सिर्फ बच्ची की कस्टडी का रह गया है और इन फ्यूचर इनका प्लान यही है कि बच्ची इन फ्यूचर जो है वो प्रेगनेंट हो जाए और इसको बालिग क्लेम करके ये मामला ख़त्म हो जाए। और प्रेगनेंसी की बात करें तो इसको मैं मेडिकली आपको इसमें एविडेंस दे सकता हूँ। तो प्रेगनेंसी तो 12 साल की बच्ची भी हो सकती है, तो क्या 12 साल की बच्चियों को निकाह की इजाज़त दे दी जाए? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये क्रिमिनल लोग हैं जो टेक्निकली इस केस को बच्ची के ज़रिए मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेहदी झूठा है और ये सिंपल लव मैरिज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मसला है, इसमें मेहदी भाई का साथ दें। और कल हम सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जो इदारे हैं, आइन नाफिज करने वाले इदारे, मौजूद अदालतें, वो मेरिट के ऊपर फैसला करेंगी। और अगर मेरिट के ऊपर फैसला नहीं होता तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे और ये एक बहुत बड़ी तहरीक में बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ पे जो वकील मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि जो दिन रात मेहनत और कोशिश उनकी यही है कि दुआ ज़हरा को वापस घर लेके आया जाए। और अगर दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के साथ खुद भी नहीं रहना चाहती तो एटलीस्ट उनको शेल्टर होम तक पहुँचाया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले शो में दोबारा मिलूंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।